नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस वीडियो में, जहां आप जानेंगे शेर शाह सूरी का इतिहास। शेर शाह सूरी का इतिहास। शेर शाह सूरी सूर राजवंश की नींव रखने वाला एक ऐसा शासक था जिसकी बहादुरी और साहस के किस्से भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे गए हैं। अपनी वीरता के बल पर शेर शाह सूरी दिल्ली के तलख पर बैठा और दिल्ली को उसने अपनी राजधानी बनाया। साल 1540 में शेर शाह ने मुगल साम्राज्य पर शासन किया था। शेर शाह सूरी ही थे जिसने मुगल शासक हुमायूं को चौसा की लड़ाई में बुरी तरह से पराजित कर उन्हें युद्ध मैदान में छोड़ने के लिए विवश किया था। वही मुगल सम्राट हुमायूं और शेर शाह सूरी भले ही कट्टर दुश्मन थे, लेकिन हुमायूं भी शेर शाह सूरी के पराक्रम का लोहा मानते थे और उसकी काबिलियत के मुरीद थे। शेर शाह सूरी का जन्म और शुरुआती जीवन। भारतीय इतिहास का ये साहसी योद्धा शेर शाह सूरी के जन्म के बारे में इतिहासकारों के अलग अलग मत है। किसी के मुताबिक उनका जन्म साल 1885 से 1886 में हरियाणा के हिसार में हुआ, तो वहीं इतिहासकारों के मुताबिक शेर शाह 1472 में बिहार के सासाराम जिले में पैदा हुए थे। उनके पिता हसन खां एक जागीरदार थे। शेर शाह को बचपन में फरीद खान के नाम से पुकारा जाता था। वहीं जब वो 15 साल के हुए तो वो अपना घर छोड़कर जौनपुर चले गए थे, जहां पर शेर शाह ने फारसी और अरबी भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया। उसके पिता ने शेर शाह के प्रशासनिक कौशल को देखते हुए एक परगने की जिम्मेदारी सौंप दी, जिसके बाद शेर शाह सूरी ने उस समय किसानों के दर्द को समझा और सही लगान तय कर किसानों को न्याय दिलवाया एवं भ्रष्टाचार को मिटाने का फैसला किया। फरीद खान ऐसे बना शेर खान। साल 1522 में शेर शाह को बिहार के स्वतंत्र शासक बहार खान नुहानी का सहायक नियुक्त किया गया। इसके शेर खां की बुद्धिमता और कुशलता को देखते हुए बहार खान ने उन्हें अपने बेटे जलाल खान के टीचर के रूप में नियुक्त कर लिया। फिर एक दिन बहार खान ने शेर शाह सूरी को शेर का शिकार करने का आदेश दिया, जिसके बाद शेर खां ने अकेले ही अपने अदम्य साहस और पराक्रम से शेर का मुकाबला किया और शेर के जबड़े के 2 हिस्से कर उसे मार गिराया, जिसकी वीरता से बहार खान बेहद प्रभावित हुआ और खुश होकर उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की। वहीं आगे चलकर वो शेर शाह सूरी के नाम से प्रख्यात हुआ, जबकि उनका कुल नाम सूरी उनके गृहनगर से लिया गया था। शेर शाह की वीरता के चर्चे हर तरफ होने लगे थे और उसकी ख्याति चारों ओर बढ़ने लगी थी, जिससे बहार खां के अधिकारियों ने जलन के कारण शेर शाह को बरहा खां के दरबार से निकालने के लिए षड्यंत्र रचा, जिसके बाद शेर शाह सूरी मुगल सम्राट बाबर की सेना में शामिल हो गया और वहां भी शेर शाह ने अपनी सेवा के दम पर अपनी एक अलग पहचान विकसित की। शेर शाह पैनी नजर रखने वाले शहंशाह थे। वो बहार खान के दरबार से बाहर तो हो गए थे, लेकिन हमेशा से उनकी नजर लोहानी की सत्ता पर थी, क्योंकि शेर शाह इस बात को भली प्रकार से जानते थे कि बरहा खां के बाद लोहानी शासन पर राज करने वाला कोई काबिल व्यक्ति नहीं है। इसीलिए वो बाबर के सेवादार के रूप में मुगल शासक और उसकी सेना की ताकत, कमजोरी और कमियों को बारीकियों से समझने लगा। हालांकि बाद में शेर शाह सूरी ने मुगलों का साथ छोड़ने का फैसला किया और फिर वो बिहार वापस आ गया। वहीं बहार खां की मौत के बाद उसकी बेगम ने सम्राट शेर शाह सूरी को बिहार का सूबेदार बना दिया, जिससे शेर शाह के आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया और शेर शाह बाद में मुगलों के सबसे बड़ा दुश्मन बना। हुमायूं और शेर शाह।
शेरशाह सूरी ने खुद को मुगलों का वफादार बताते हुए चालाकी से 1537 ईस्वी में बंगाल पर आक्रमण कर दिया और बंगाल के एक बड़े हिस्से पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। दरअसल 1535 से 1537 ईस्वी में जब हुमायूं आगरा में नहीं था और वो अपने मुगल साम्राज्य का विस्तार करने के लिए अन्य क्षेत्रों में फोकस कर रहा था, तभी शेरशाह सूरी ने इस मौके का फायदा उठाकर आगरा में अपनी सत्ता मजबूत कर ली और इसी दौरान उसने बिहार पर भी पूर्ण रूप से अपना कब्जा जमा लिया। वहीं इस दौरान मुगलों के शत्रु अफगान सरदार भी उसके समर्थन में खड़े हो गए, लेकिन शेरशाह एक बेहद चतुर कूटनीतिज्ञ शासक था जिसने मुगलों के अधीन रहने की बात करते हुए उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए बड़ी खूबसूरती के साथ षड्यंत्र रचा। वहीं शेरशाह सूरी का गुजरात के शासक बहादुर शाह से भी अच्छे संबंध थे। बहादुर शाह ने शेरशाह की धन और दौलत से भी काफी मदद की थी, जिसके बाद शेरशाह सूरी ने अपनी सेना और अधिक मजबूत कर ली थी। इसके बाद शेरशाह ने बंगाल में राज करने के लिए बंगाल के सुल्तान पर आक्रमण कर दिया और जीत हासिल की। इस बंगाल के सुल्तान से उसने काफी धन दौलत और स्वर्ण मुद्रा भी जबरदस्ती ली थी। इसके बाद 1538 ईस्वी में एक तरफ जहां मुगल सम्राट हुमायूं ने चुनार के किले पर अपना अधिकार जमाया, वहीं दूसरी तरफ शेरशाह ने भी रोहतास के महत्वपूर्ण और शक्तिशाली किले पर अपना अधिकार कर लिया। एवं उसने बंगाल को निशाना बनाया और इस तरह शेरशाह बंगाल के गौड़ क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाने में कामयाब हुआ। हुमायूं और शेर खां के बीच चौसा एवं बिलग्राम का प्रसिद्ध युद्ध एवं सूरी साम्राज्य की स्थापना। सन 1539 में बिहार के पास चौसा नामक जगह पर हुमायूं और शेरशाह सूरी की मजबूत सेना के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। इस संघर्ष में हुमायूं की मुगल सेना को शेरशाह की अफगान सेना से हार का सामना करना पड़ा। शेरशाह सूरी की सेना ने पूरी ताकत और पराक्रम के साथ मुगल सेना पर इतना भयंकर आक्रमण किया कि मुगल सम्राट हुमायूं युद्ध क्षेत्र से भागने के लिए विवश हो गए। जबकि इस दौरान बड़ी तादाद में मुगल सेना ने अपनी जान बचाने के लिए चलते गंगा नदी में डूबकर अपनी जान दे दी। अफगान सरदार शेर खां के इस युद्ध में महाजीत के बाद शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण कर अपना राज्य अभिषेक करवाया एवं उसने अपने नाम के सिक्के चलवाए और खुतबे पढ़वाए। इसके बाद 17 मई 1540 ईस्वी में हुमायूं ने अपने खोए हुए क्षेत्रों को फिर से वापस पाने के लिए बिलग्राम और कन्नौज की लड़ाई लड़ी और शेरशाह सूरी की सेना पर हमला किया। लेकिन इस बार भी शेर खां की पराक्रमी अफगान सेना के मुकाबले हुमायूं की मुगल सेना कमजोर पड़ गई और इस तरह शेर खां सूरी ने जीत हासिल की और दिल्ली के सिंहासन पर बैठने एवं अपने साम्राज्य को पूरब में असम की पहाड़ियों से लेकर पश्चिम में कन्नौज तक एवं उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में झारखंड की पहाड़ियों तक बढ़ा दिया था। वहीं हुमायूं और शेर खां के बीच हुआ ये युद्ध एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ। इस युद्ध के बाद हिंदुस्तान में बाबर द्वारा बनाए गए मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ गए और देश की राज्य सत्ता एक बार फिर से पठानों के हाथ में आ गई। इसके बाद शेरशाह सूरी द्वारा उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना की गई। वहीं ये भारत में लोदी साम्राज्य के बाद ये दूसरा पठान साम्राज्य बन गया। मुगलों की खुली ललकार और हिंदुस्तान की गद्दी। बाबर की हुक्मरानी फरीद खान बहुत ज्यादा पसंद नहीं आती थी। तारीख़ शेरशाही में जिक्र है कि वो अक्सर अपने पठान दोस्तों के बीच कहता, अगर किस्मत ने साथ दिया तो हिंदुस्तान के तख्त पर पठान ही बैठेगा। मैं मुगलों को इस मुल्क से बाहर निकाल फेंक दूंगा। मुगल पठानों से जंग या कुश्ती में कमतर है, इन्हें हराना आसान है, बस पठान एक हो जाए तो बाकी काम मैं कर दूंगा। तारीख़ शेरशाही में एक किस्सा दर्ज है कि एक बार साथ खाने बैठे बाबर और फरीद खान के बीच कुछ ऐसा परोसा गया जिसे वो समझ नहीं पाया। उसने फौरन अपनी कटार से उसके टुकड़े कर डाले और बेबाक होकर खाने लग गया। तभी बाबर ने अपने खास सलाहकार खलीफा से कहा
इसके तेवर देखे, मैं इसकी पेशानी पर सुल्तान बनने की लकीर देखता हूँ। इससे होशियार रहो और अगर हो सके तो गिरफ्तार कर लो। खलीफा बात को हल्के में ले गया। उसने बाबर को समझाया कि जितना वो सोच रहा है इतना कर पाना फरीद खान के बूते की बात नहीं। लेकिन फरीद बाबर के इरादे भांप चुका था। वो काम का बहाना बनाकर अपनी जागीर सासाराम आ गया। बताते हैं कि बाबर को जब इसकी खबर मिली तो उसने कहा, मुझसे गलती हो गई है कि मैंने इसे जाने दिया। जाने अब ये क्या करेगा। बात थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड की जाए। दिसंबर 1530 में बाबर की मौत के बाद हिंदुस्तान की गद्दी के कई ख्वाहिशमंद पैदा हो गए थे, क्योंकि दूसरा मुगल हुमायूं काबिल न था। उनमें सूर का पठान फरीद शाह सबसे ज्यादा काबिल था। यहाँ तक आते आते फरीद ने खुद को शेर शाह सूरी कहलवाना शुरू कर दिया था। शेर शाह सूरी ने की सबसे पहले रुपए की शुरुआत। भारत में सूरी वंश की नींव रखने वाला शेर शाह ही एक ऐसा शासक था जिसने अपने शासन काल में सबसे पहले रुपए की शुरुआत की थी। वहीं आज रुपया भारत समेत कई देशों की करेंसी के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। शेर शाह सूरी ने विशाल ग्रैंड ट्रंक रोड का करवाया था निर्माण। शेर शाह सूरी एक दूरदर्शी एवं कुशल प्रशासक था, जो कि विकास कामों का करना अपना कर्तव्य समझता था। यही वजह है कि सूरी ने अपने शासनकाल में एक बेहद विशाल ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाकर यातायात की सुगम व्यवस्था की थी। आपको बता दें कि सूरी जी दक्षिण भारत को उत्तर के राज्यों से जोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्हें इस विशाल रोड का निर्माण करवाया था। सूरी द्वारा बनाई गई ये विशाल रोड बांग्लादेश से होती हुई दिल्ली और वहां से काबुल तक होकर जाती है। वहीं इस रोड का सफर आरामदायक बनाने के लिए शेर शाह सूरी ने कई जगहों पर कुएं, मस्जिद और विश्राम गृहों का निर्माण भी करवाया था। इसके अलावा शेर शाह सूरी ने यातायात को सुगम बनाने के लिए कई और नए रोड जैसे कि आगरा से जोधपुर, लाहौर से मुल्तान और आगरा से बुरहानपुर तक समेत कई नई सड़कों का निर्माण करवाया। शेर शाह सूरी का मकबरा। शेर शाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम शहर में बना हुआ है। इसका निर्माण शेर शाह सूरी के जीवित रहते ही शुरू करवा दिया गया था, लेकिन शेर शाह सूरी की मौत के करीब 3 महीने बाद अगस्त 1545 में इस मकबरे का निर्माण पूरा किया गया। ये मकबरा भारत इस्लामी वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसे उस समय के प्रसिद्ध वास्तुकार मीर मोहम्मद अलीवाल खान द्वारा डिजाइन करवाया गया था। वहीं शेर शाह सूरी के मकबरे की भव्य सुंदरता और आकर्षक डिजाइन की वजह से इसे भारत के दूसरे ताजमहल के रूप में भी जाना जाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इतिहास के पन्नों से जुड़े इन वाकयाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर भी करें।